नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। नए संसद भवन के बारे में जानने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि देश के 19 राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार का ऐलान किया है। इसमें प्रमुख दल हैं कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, आरजेडी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और आप, झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी इन 19 दलों में शामिल हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। अब ऐसे में नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास किया था। उस वक्त देश में कोरोना चरम पर था। विपक्ष ने उस वक्त भी कहा था कि इस पर खर्च किए जा रहे करोड़ रुपए गैर जरूरी हैं। आपको बताते चले कि नए संसद भवन के बनाने पर करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सेंट्रल विस्टा परियोजना राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का क्षेत्र है, जहां केंद्र सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण भवन स्थित है। परियोजना के दो मुख्य भाग हैं, एक नया संसद भवन और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों को एक स्थान पर लाने के लिए एक नया सचिवालय परिसर। तीसरे भाग में राजघाट और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, जो आम जनता के लिए उपलब्ध है, जिसमें सार्वजनिक सुविधाओं का विकास भी शामिल है। इस परियोजना में क्षेत्र में कुछ गैर विरासत भवनों को ध्वस्त करना और उनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण शामिल है। नया संसद भवन और उसकी जरूरत ये सबसे अहम है। सेंट्रल विस्टा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नया संसद भवन है। नए संसद भवन की जरूरत की कई वजह हैं। सबसे खास है संसद के आकार का विस्तार। समय समय पर हुए या आगे होने वाले परिसीमन के मद्देनजर लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ रही है। उसी के मद्देनजर नए संसद भवन का निर्माण किया गया। लोकसभा क्षेत्रों का अगला परिसीमन 2026 के लिए तय है, जो ज्यादा दूर नहीं है। सांसदों की संख्या पर 50 साल की लंबी रोक के साथ ये उम्मीद की जाती है कि अब इसे एक बार और स्थगित नहीं किया जाएगा। 1976 के बाद से राज्यों और भारतीय जनसंख्या की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है और लोकसभा सदस्य की जो संख्या है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक तय आकार का प्रतिनिधित्व किया जा सके, यह अनुमान लगाया गया है कि लोकसभा की मौजूदा संख्या 543 के वर्तमान में बढ़कर 800 से अधिक हो जाएगी, ऐसा कहा गया है। और इतनी ज्यादा संख्या हो जाएगी, इसके लिए उसका विस्तार बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें इसमें एक अलग सेंट्रल हॉल नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में संयुक्त सत्र आयोजित करने के लिए बैठने की पर्याप्त क्षमता होगी। त्रिकोणीय भवन में लोकसभा उत्तर पश्चिम कोने में, राज्यसभा दक्षिण पश्चिम कोने पर, लाउंज पूर्वी कोने में है। भवन के बाहरी किनारों पर, घरों के आसपास और लाउंज में कार्यालय होंगे। नए लोकसभा हॉल की क्षमता 876 सीटों की है, लेकिन सीटें आकार में बहुत बड़ी हैं और वो वास्तव में 1350 व्यक्तियों को समायोजित कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ संसद के संयुक्त सत्रों को आसानी से आयोजित किया जा सकेगा। संयुक्त सत्र के लिए अलग हॉल की जरूरत नहीं होगी। लोकसभा की तरह ही नए संसद भवन में राज्यसभा भी काफी बड़ी है। इसमें 400 सीटें हैं। बहिष्कार की खास वजह क्या है वो भी जान लीजिए। नए संसद भवन का जब शिलान्यास हुआ था तो केंद्र की मोदी सरकार ने उस कार्यक्रम में भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया था। विपक्षी दलों ने कोरोना काल में इसके निर्माण को फिजूल खर्ची कहकर बताया था, और अभी जब पुरानी बिल्डिंग काम चला रही है तो फिर नए की जरूरत क्या थी, वो भी जब देश में भयानक आपदा आई हुई हो। आपदा के बाद भी अभी भी अर्थव्यवस्था की हालत सुधरी तो नहीं है, लेकिन विपक्ष ने अब जो 28 मई के कार्यक्रम के बहिष्कार की घोषणा की है वो राष्ट्रपति को नहीं बुलाने को लेकर है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन का ट्वीट इस बारे में विपक्ष के नजरिए को बताता है, जिसमें ट्वीट किया गया है, संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, ये पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों के साथ एक प्रतिष्ठान है। ये भारतीय लोकतंत्र की नींव है, लेकिन पीएम मोदी को ये सब समझ में नहीं आता। उनके लिए रविवार को नए भवन का उद्घाटन मेरा खुद के बारे में है, इसीलिए हमें इस कार्यक्रम में नहीं गिने। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है और पार्टी रविवार को संसद समारोह का बहिष्कार करेगी। आप सांसद संजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित नहीं करना उनका घोर अपमान है। ये भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। आम आदमी पार्टी मोदी विरोध में उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी, क्योंकि इसमें महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। खड़गे ने हाल ही में याद दिलाया था कि नई संसद के शिलान्यास समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद को आमंत्रित नहीं किया गया था, और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। खड़गे ने यह भी कहा था कि वो राष्ट्रपति अकेले ही सरकार, विपक्ष और हर नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वो भारत की पहली नागरिक हैं, उनके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन
लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होता है। आपको बता दें कि दिसंबर 2020 में जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था, तब भी कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। सीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सहित कई विपक्षी दलों ने भी सरकार के इस कदम की आलोचना की थी और अब एक बार फिर से जब इसका उद्घाटन होने जा रहा है, तब भी 19 विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ रियल एक्सप्रेस न्यूज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सारी अपडेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें।